अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ ओ लेवल्स 4024 समर 2021 पेपर 2 वेरिएंट 2 कर रहे हैं हम। देखें यहाँ पर आपके पास जो शेप दी हुई है ना, इस शेप में आपके पास एक सर्कल दिया है, ठीक है। तो यानी कि सर्कल वाला टॉपिक है हमारा। तो मैं इससे पहले कि मैं सवाल पढ़ूँ, सवाल पढ़ने से पहले मैं 2-3 चीज़ें यहाँ सॉल्व करना चाहता हूँ। देखें, पहली चीज़ तो सबसे पहली और अहम चीज़ तो वो ये है कि देखें आपके पास ये है 130 डिग्री, ठीक है। और ये OD जो है ये पूरी स्ट्रेट लाइन है मेरी, ठीक है। ये पूरी स्ट्रेट लाइन है और आप जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री होता है। और अगर 180 में से 130 माइनस करें तो डेफिनेटली ये आपका 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये 50 डिग्री है तो उसकी वजह से हमारा ये भी 50 डिग्री होगा। और ये क्यों 50 डिग्री होगा मैं भी आपको बताता हूँ। देखें, ये भी हमारा रेडियस है और ये भी हमारा रेडियस है, क्योंकि सर्कल के सेंटर से जा रहा है O से A और सर्कल के सेंटर से जा रहा है O से B। तो दोनों हमारे रेडियस होते हैं जो सर्कल का डिस्टेंस सेम होता है सेंटर से, ठीक है। और जब रेडियस हैं तो यानी कि दोनों साइड बराबर हैं, दोनों साइड बराबर हैं तो दोनों एंगल भी बराबर हैं ऑपोजिट के, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब हमारे पास ये जो सेंटर एंगल है ये 80 डिग्री का हो जाएगा। 80 डिग्री क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपके पास टोटल ट्रायंगल के अंदर 180 डिग्री होता है, ठीक है। इस पूरे ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होगा, ठीक है। इस 180 डिग्री में से ये 250 डिग्री के आप माइनस कर देंगे अगर, तो डेफिनेटली आपके पास 80 डिग्री बचेगा, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज़ जो हमारे पास सर्कल के अंदर होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि सर्कल का सेंटर वाला एंगल और सर्कल का सर्कमफेरेंस का जो एंगल होता है, यानी कि सेम लाइन सेगमेंट्स हों, ठीक है। AOB मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। AOB देखें, AOB और ACB, ठीक है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर है और ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है, ठीक है। ये सर्कमफेरेंस के ऊपर दिया हुआ है। अच्छा, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है? क्या चीज़ है कि दोनों के सेम लाइन सेगमेंट है AB, तो इनके जो एंगल्स हैं वो हाफ हो जाते हैं। 80 का हाफ करेंगे आप तो इस सर्कल के सर्कमफेरेंस का एंगल बनेगा, ठीक है। आप इसे हाफ करें, 80 का हाफ किया क्या है? 40 डिग्री आ गया, ठीक है। ये हमारे पास 40 डिग्री आ गया। अभी तक मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। कहते हैं कि फाइंड ACB। देखें यहाँ इन्होंने लिखा है फाइंड ACB। ACB क्या हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं 40 डिग्री। ये देखें, ये ऑलरेडी हम अभी मालूम कर चुके हैं उस 130 डिग्री से हेल्प से। तो हम यहाँ लिख देते हैं 40 डिग्री। अच्छा, कुछ नहीं लिखना, आगे लिखना 3 नंबर दिए हैं रीजंस के। ओके, रीजंस आपने क्या क्या बताने। देखें, सबसे पहले रीज़न आप बताएंगे क्या कि आपने 180 डिग्री में से 130 डिग्री माइनस किया। अब आप इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की वजह से आपने माइनस किया तो आपके पास 50 डिग्री आ गया। फिर दूसरा आप लिखेंगे कि आपके पास सर्कल का सेंटर एंगल जो है वो आपके पास 80 डिग्री कैसे आया वो लिखेंगे। फिर तीसरी प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई कि सर्कल का सेंटर और सर्कमफेरेंस का क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वो आप इसमें बताएंगे, ठीक है। सर्कमफेरेंस का क्या रिलेशनशिप होता है वो आप इसमें लिखेंगे। अपनी ऑन वर्डिंग से लिखेंगे, इसमें इतना ज़्यादा कोई इशू नहीं होता कि आप कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट इंग्लिश लिखें, मैथ्स है। अच्छा, अब आ जाते हैं पार्ट बी पर। अगर मैं पार्ट बी का पहला ही पार्ट पढ़ूँ PR बिना इन्फॉर्मेशन के, तो मैं देखता हूँ कि मालूम कर सकता हूँ कि नहीं। देखें, PR हमारे पास ये साइड है। अच्छा, PR मालूम करने के लिए इस सर्कल के सेंटर को आधा कट कीजिए, जो ट्रायंगल दिया है इसे कट कर दीजिए। और एक प्रॉपर्टी मैं भी आपको सिखाता हूँ कि सर्कल में अगर जैसे ये 2 टेंजेंट है, ये PR एक टेंजेंट है और ये QR एक टेंजेंट है, ठीक है। ये जाकर टच हुई है किसी एक लाइन पर, देखें दोनों किसी एक लाइन पर पॉइंट पर टच हुई और उसी पॉइंट से आप पीछे सर्कल के सेंटर से गुजारी आपने एक लाइन, ठीक है। तो इन सब में ये बन जाते हैं कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल तो नहीं होते, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होता है। सिमिलर में शेप्स की जो साइज़ होते हैं उसका डिफरेंस होता है, लेकिन कॉन्ग्रेंस के अंदर शेप के साइज़ का और एंगल का डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये 90 डिग्री बना, ठीक है, क्योंकि सर्कल के सर्कल के रेडियस और टेंजेंट का जो रिलेशनशिप होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर ग्राउंड होता है। ये जब 90 डिग्री गिरता है सर्कल के सेंटर से, जो रेडियस आ रहा होता है, और अगर वो टेंजेंट पे ड्रॉन परपेंडिकुलर गिरता है डेफिनेटली, तो ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। ये 90 डिग्री हमारा होता है, ठीक है। ये भी 90 डिग्री और ये ऊपर वाला भी हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट था हमारा। ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी सर्कल की पता होनी चाहिए बच्चों को सर्कल थ्योरम करते हुए। वैसे हम इन्हें सर्कल थ्योरम कहते हैं। अच्छा, बाकी चीज़ें रेस कर देते हैं जो नहीं चाहिए। ओके, ये 90 डिग्री था। अच्छा, ये जो आपके पास सर्कल में सेंटर में एंगल दिया हुआ है ना 130 डिग्री, ये आधा हो जाएगा, हमेशा आधा हो जाता है, ठीक है। 130 का हाफ होकर ये 65 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए ये PR। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो क्या PR राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको नहीं मिल रहा, ठीक है ना 90 डिग्री का। इसको मैं सीधा कर देता हूँ। ये 90 डिग्री है, OP एंड R, ठीक है। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 65 डिग्री है और ये हमारे पास 8 साइड है, ठीक है। साइड है 8 सेंटीमीटर और आपको X ये दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या ऐसा हम नहीं कह सकते? तो हम क्या ये नहीं कह सकते कि भाई ये हमारे पास अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है तो हम इसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा दें, क्योंकि हमें अच्छा अभी नहीं PR भी मालूम करना है, इसमें ये रोकना था, मैं समझा नीचे वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं टेंजेंट थीटा, ठीक है। और टेंजेंट थीटा आपके पास होता है टेंजेंट 65 डिग्री, थीटा की जगह हम 65 डिग्री लिखेंगे। टेंजेंट होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट मतलब O, एडजेसेंट मतलब A, ठीक है। और एडजेसेंट आपके पास है, एडजेसेंट आपके पास 8 है, ये आपके पास एडजेसेंट है और ये वाली साइड मेरी ऑपोजिट है, ठीक है। ऑपोजिट की जगह लिखेंगे X और एडजेसेंट की जगह लिखेंगे 8 और टेंजेंट 65। आप इसे मल्टीप्लाई करवाएं, 8 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 65, मैं भी करवा के देख रहा हूँ। 8 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट 65 डिग्री तो 17.15, ये आ गया 17.15। अच्छा जी, अब जो चीज़ है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। कैलकुलेट द परसेंटेज, याद रखिएगा इसको सर्किल कर दें क्योंकि ये मसला करेगा बीच में। कुछ स्टूडेंट से लास्ट टाइम प्रॉब्लम हुआ था, वो भूल गए थे कि करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ये अपनी नौयत का पहली दफ़ा का परसेंटेज पूछा था शेडेड रीजन में, वरना कभी नहीं पूछा है, अभी तक तो नहीं पूछा गया 10 सालों में। अच्छा, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ क्वाड्रिलेटरल OPRQ दैट इज शेडेड। ओके, ये वाला शेडेड रीजन आपको चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला शेडेड रीजन आपको परसेंटेज में चाहिए, ठीक है।
अच्छा, सबसे पहले आपके पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल यहाँ पर है, एक ट्रायंगल यहाँ पर है। दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं और दोनों ही की सारी साइड्स आपके पास हैं। ये भी 8 है, ये भी 17.15 है और ये भी 17.15 है जो अभी हमने निकाली, ठीक है। तो अगर सबसे पहले मैं एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल निकाल लेता हूँ, ठीक है, एरिया ऑफ बोथ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि दो हैं इसलिए 2 लगाया जाएगा। 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस आपके पास 8 है और हाइट आपके पास 17.15 है, ठीक है। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 8 मल्टीप्लाई बाय 17.15 करें तो ये आ रहा है 137.2, ठीक है, 137.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। अभी आपने पूरे ट्रायंगल का निकाला है, ठीक है। अब उस ट्रायंगल में से ये एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दें, ठीक है। ये वाला एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दें तो डेफिनेटली आपके पास शेडेड रीजन रह जाएगा, ठीक है ना। जब ये माइनस कर देंगे तो शेडेड रीजन रह जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर मालूम, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा आपके पास 130 डिग्री है एंगल पूरा, अगर आपने गौर किया हो, डिवाइड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई और रेडियस आपके पास 8 का स्क्वायर था, ठीक है। तो मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, 130 डिग्री डिवाइड बाय 360 डिग्री और मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। सो ये आ रहा है 72.61, ठीक है। अब हमें चाहिए शेडेड, ठीक है। शेडेड के लिए मैंने आपसे कहा था कि आप माइनस कर दें, ठीक है। शेडेड के लिए आप माइनस कर दें, जो आपके पास ट्रायंगल का एरिया था दोनों ट्रायंगल्स का वो है 132.7 जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है ना, माइनस उसमें से शेडेड रीजन एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दें 72.61। तो मैं लिख देता हूँ 137.2 माइनस 72.61, ये आ रहा है 64.59, ठीक है। ये मेरा आंसर नहीं है, ठीक है, 64.59 ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है, ठीक है। ये आंसर नहीं है। आंसर क्या है, हमें चाहिए परसेंटेज, ठीक है। जो शेडेड रीजन है उसका एरिया है 64.59 डिवाइड बाय जो टोटल क्वाड्रिलेटरल था, जो मैंने दो ट्रायंगल बोले थे जिनको, ये हो गया 137.2 और परसेंटेज के लिए आपको पता है कि आपको 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो 64.59 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 137.2, सो ये आ रहा है 47.08 या 47.1, ठीक है। तो 47.1 देखो, उन्होंने नीचे भी परसेंटेज में लिखा हुआ है ताकि आपसे किसी किस्म की कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि बाद औक़ात ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि उन्होंने शेडेड रीजन के अंदर परसेंटेज पूछी थी, वरना अदरवाइज शेडेड रीजन में कभी परसेंटेज मैंने नहीं देखी, ठीक है। तो आई होप्स आपको समझ आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।